अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार अहमद शेख। जी नाजरीन, कराची में 2023 आया, आते के साथ ही जो है कराची शहर के जो है सियासत में भी तब्दीली आ रही है। अब सियासत में तब्दीली क्या है? 2016 तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा, 22 अगस्त 2016, 22 अगस्त की भी हम बात करें तो एमक्यूएम के जो फारूक सत्तार थे वो अलग हो गए थे, पीएसपी एक तरफ बन गई थी, एमक्यूएम पाकिस्तान जिसको खालिद मकबूल सिद्दीकी लीड कर रहे थे। अब बात ये आती है कि अगर माजी की कुछ बातें दोहराई जाए तो माजी में जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार साहब में जो कुछ रंजिशें थी उसकी वजूहात क्या थी? कामरान टिसोरी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग ये कहते थे कि अगर कामरान टिसोरी को आप अलग कर दें तो आप हम में आ सकते हैं, हम आपकी आज भी उतनी इज्जत करते हैं जितनी पहले करते थे। अब वही कामरान टिसोरी साहब जो गवर्नर बन के कराची में गवर्नर सिंध लगे हैं, आज वही तमाम धड़ों को एक कर रहे हैं। पर इससे आवाम कितनी मुतमईन है, आज हम बात करेंगे अपनी आवाम से। और आज हम इस वक्त जो हम मौजूद है वो है हम लियाकताबाद, कराची एमक्यूएम का गढ़ माना जाता था लियाकताबाद में मौजूद है। अब हम आवाम से जानेंगे कि वो इस बात से कितने मुतमईन है, तो रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2023 जो है एमक्यूएम जो है तमाम धड़े एक होने जा रहे हैं, इससे आवाम कितनी खुश न है या नहीं है, वो अपनी राय दें। सर, आवाम का खुश होना ये मकसद नहीं है कि एमक्यूएम एक हो जाए या पीटीआई एक हो जाए। आवाम का मकसद ये कि रोज़गार मिले। अब वो चाहे एमक्यूएम की सूरत में मिले या किसी भी जमात की सूरत में मिले, असल है रोज़गार। क्योंकि बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि हर बंदा हो गया परेशान। ठीक है, उसको मतलब ऐसे ना आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है, हर जगह लाइन में। वोट देने से मतलब ये होता है कि वोट दे रहे हैं वो भी लाइन में लग के दे रहे हैं, आटा खरीद रहे हैं वो भी लाइन में रख के, हर चीज़ मतलब लाइन में मिल रही है। तो कोई भी आए इस मुल्क के लिए आए। अच्छा, इनके एक होने से कराची की आवाम को फ़ायदा होगा? सर, फ़ायदा तब होगा तब ये आने के बाद जो है कोई रिस्पांस देंगे। अब ये मकसद ये है कि इससे पहले भी आ चुकी थी, कारोबार नहीं था। अगर ये एक होने तो अच्छी बात है, होना चाहिए, मगर ये कि कारोबार होना चाहिए, कारोबार ज़रूरी है इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी और फारूक सत्तार, ये लोग जो है ये सब फजूल हैं। अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि कराची में 2023 के अंदर जो है पाकिस्तान एमक्यूएम और फारूक सत्तार और पीएसपी एक होने जा रही है, इससे आवाम कितनी खुश है? आवाम तो खुश तो है, पर आवाम में ये भी तो है कि असल में सारी बात तो यहाँ आती है कि ये महंगाई हो रही है ना, पहले तो ये कम होनी चाहिए। अब बंदे की 1000 रुपये दिहाड़ी है, दूध इतना महंगा, आटा इतना महंगा, चीनी इतनी महंगी, तेल इतना महंगा, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि जिसको कोई हद नहीं, फलां टैक्स ये टैक्स। बंदा गरीब आदमी तो पिसी रहा है। आठ रुपये में तो कहता हूँ पहले जो हालात बेहतर थे, कुछ खराब होते थे सही हो जाते थे, मैं तो कहता हूँ वो पहले से तो सही चल रहे थे लेके। अच्छा, आपको लगता है कि इन लोगों के आने से जो है बेहतरी आएगी या नहीं आएगी? इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ये सब एक होने के? हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं आप, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे 2023 के अंदर जो है एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम पीआईबी और पीएसपी एक होने जा रही है, इससे आवाम को फ़ायदा होगा? भाईजान, फ़ायदा होना ही नहीं है किसी से भी, क्योंकि ये एक टाइम से देखते ही आ रहे हैं हम लोग, अलग होते हैं, लड़ते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, सब एक हो रहे हैं कि हमारी वोटिंग पॉइंट बढ़े। सिर्फ ये अपने मफाद के लिए हैं सारे। आटा लेने जाओ, लाइन में लगना पड़ता है आटा लेने के लिए। औरतें बीच ट्रक के अंदर लाइन में लगी पड़ी हुई हैं, औरतें धक्कम दुक्की, इस तरीके से पैसे दे के इस तरीके से जलालत हो के बंदा आटा खरीदेगा। ये हमारे मुल्क के हालात हुए हैं। कराची की आवाम को इनसे एक होने से फ़ायदा नहीं पहुँचेगा? फ़ायदा ये सब अपने मफाद के लिए है, फ़ायदा किसी को नहीं पहुँचना। देखो आजकल बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, आ रहे हैं बगैर बिस्मिल्लाह के घरों पे जा रहे हैं। कराची के अंदर 2023 में एमक्यूएम पाकिस्तान, फारूक सत्तार और पीएसपी एक होने जा रही है, इससे आवाम को कितना फ़ायदा है? किसी को किसी से भी कोई फ़ायदा नहीं है भाई, किसी को भी, कोई भी जमात हो, सब बेकार है, सब अपना भरेंगे बस। कोई भी यहाँ पे मुल्क के कोई फ़ायदे में है ही नहीं, चाहे कोई भी हो उसमें। आपको नहीं लगता कराची की हालत बदले? कराची के हालात कुछ भी नहीं बदल सकते। आप इन गलियों में जा नहीं सकते हो, इतना घुटनों जितना पानी खड़ा हुआ था इधर अभी बारिशों के दौरान, कोई पुरसान हाल नहीं है। महंगाई पे महंगाई हो रही है, 25 रुपये की रोटी हो गई है। 800-1000 रुपये दिहाड़ी वाला बंदा कैसे अपने घर में गुजारा करेगा? बहुत बुरी कंडीशन है भाई, बहुत बुरे हालात हैं, और मज़ीद और बुरे कर देंगे ये लोग, और ज़्यादा पछतावा होगा भी इन लोगों को।
भाई बहुत बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। इनके बारे में क्या राय देना चाहते हैं? भाई ये मुल्क के लिए भाई ये है कि अपने पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए काम करें सब, बस ये है। अगर एक हो रहे हो तो अपनी तिजोरियाँ नहीं भरो, अपने आप को नहीं भरो, इस आवाम के बारे में सोचो। वो गरीब इंसान है जो बेरोज़गार मर रहा है, उनके लिए सोचो आप लोग। आप लोगों के तो पहले ताजमहल बने हुए, घर बने हुए, सब कुछ बना हुआ है, गरीब आदमी मर रहा है ये, और भरे पे भरे जा रहे हैं अपने आप को, बस ये अपने आप को बढ़ाए जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। जी नाजरीन, आपने देखा आज हम कराची के लियाकताबाद, जिसको MQM का गढ़ माना जाता था और गढ़ तस्लीम किया जाता था, आज हम वहाँ मौजूद हैं। वहाँ की आवाम से हम राय ले रहे हैं, मजीद और लोगों से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। क्या लगता है कराची के हालात बदलेंगे? वैसे बदलने चाहिए, एक होने से बदलेंगे? हो जाए तो अच्छी बात है। कोई यहाँ तो आवाम इतनी परेशान हो रही है, पूछो नहीं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहते हैं? कराची में एक बार 2023 में फिर चेंजिंग आई सियासत के अंदर, MQM पाकिस्तान, PIB और PSP एक होने जा रही है। इससे आवाम में खुशी है या गम है? जो भी इज़हार देखें, आवाम में खुशी नहीं है ना गम है, क्यों? आवाम को किसी ताल्लुक नहीं है सियासत से, उसको काम है अपनी रोजी रोटी थे। इन लोगों ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया रोजी का, समझें? सियासतदान कभी आवाम के बारे में नहीं सोचता, आवाम अपने बारे में खुद सोचेगी, समझें? अब इनके एक होने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। ना ये मुल्क के हालात सही होंगे, कोई बेहतर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग रोज़ के कमाने वाले हैं। यहाँ हमारा हो रहा नहीं है पूरा, यहाँ घाघ नहीं है, बेजारी हुई है, घर पे जाओ गैस नहीं है, बिजली नहीं है, आदमी कहाँ जाएगा? सियासत से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें रोजी रोटी वाले हैं। रोजी रोटी मिलेगी तो हमारा सिस्टम चलेगा। ये तो कई ज़माने से सुनते आ रहे हैं, वो एक हो रहा है, ये एक हो रहा है, वो मुशर्रफ आ रहा है या नवाज शरीफ आ रहा है। बेहतरी आप बताओ कहाँ है? कहीं नहीं है बेहतरी। गरीब मरे जा रहा है, खुदकुशियाँ कर रहा है, भूख के मारे मर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लगता है कि इनके आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं होगा, बेकार है ये, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सही है, जिसको ऑन करना है उसको ऑन करें, या हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो कराची के लिए सोचता है उसको ऑन करें, कराची के लिए कोई नहीं सोचता। सब अपनी जेबें गरम कर रहे हैं, उससे क्या नाम अटैची ले ली, उससे अटैची ले ली। आवाम का भला कोई नहीं सोचेगा। आप आज भी देख लें और 10 साल बाद भी देख लीजिएगा, हम लोग मरते रहेंगे इसी तरह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? कराची के अंदर 2023 में एक नई सियासत में चेंजिंग आई है, MQM पाकिस्तान, MQM PIB और PSP एक होने जा रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरे इस बारे में ये तासुरात हैं, कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर जिस दिन ये एक हो गए ना तो इनसे बड़ी ताकत कोई नहीं होगी। लिहाजा ये आपस में एक होना नहीं चाहते और ना ये आवाम के मफाद में है। ये सिर्फ अपनी जेबें, जैसे कि भाई ने अभी कहा कि अपनी जेबें भरते हैं लोग, समझे ना? अपनी जेबों के सिवा कुछ नहीं है। हमें यहाँ सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम यहाँ अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने आते हैं, समझे? सुबह के थके आ रहे, रात को ये आ जाते हैं, KMC वाले आ जाते हैं, क्या नाम, थाने वाले आ जाते हैं, उठाओ ये भाई 10,000 दो, 20,000 दो, धकड़ धकड़। ये दुनिया की तूफान बदतमीजी यहाँ पर होती है, कोई रोक टोक नहीं है। कोई जेबें काट लेता है, कोई भराई करता है, सब सारी दुनिया के सारे काम होते हैं यहाँ के ऊपर, लेकिन कोई सुनने भरने वाला नहीं है मेरे भाईजान। अल्लाह के वास्ते हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, अपनी मदद आपके तहत हमें वो काम करने दो जो, ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें, और इसके सिवा हम कुछ नहीं चाहते। सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, रोजी रोटी के सिवा और हमारा कोई कारोबार नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि इनके आने से भी कोई चेंजिंग नहीं आई? इनके आने से कभी भी अब कोई चेंजिंग नहीं आई। अल्लाह पाक ने इनको 3 दफा मौका दिया, लेकिन इन्होंने अपनों के गले काटे। अपनों को संवारने के लिए कोई ऐसी नई क़यादत आनी चाहिए सामने, जो कि मैं तो कहता हूँ, देखो जो बात ईमानदारी की, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ, इस वक्त तहरीक लब्बैक या जमात इस्लामी को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि नए रोड पे नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला, रोड पे नहीं आएंगे अल्लाह के हुक्म से। एक दफा इत्मीनान तो करके देखो बेटा, सबको मौका दिया आपने, इनको भी मौका देके देखो। बहरहाल जहाँ तक MQM PSP का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी का, ये बिल्कुल निस्तो नाबूद हो जाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। इनका कोई नाम लेने वाला अगर आएगी तो PTI आएगी कराची के अंदर। एक
शेरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कराची 2023 के अंदर जो एक नई चेंजिंग आई, एमक्यूएम पाकिस्तान, पीआईबी और पीएसपी एक होने जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि माजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद से भी रब्ता करके उनको भी, तो इससे क्या चेंजिंग आएगी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? से चेंजिंग भाई बहुत आएगी, बहुत सा मतलब है ये है, हालात सही होंगे और कराची के हालात ऐसे हो जाएंगे, जो आटा जो चल रहा है ना मेरी जान 140, वो 100 पे नहीं 80 पे आएगा। एक टाइम पे जो मुशर्रफ के टाइम पे आटा 10 रुपए किलो था, यूनिट सेक्टर में आटा, यूनिट वालों ने आटा 10 रुपए किलो बिकाया, और जब तक मतलब यूनिट हमारा नहीं आएगा, सही है, 60 पीस में ऐसा है जैसे नवाज शरीफ यहाँ पे आए, सही है, वजीर आजम बना, लियाकताबाद में आज से 30 साल पहले लियाकताबाद में उन लोगों ने जलसा करा हर कदम पे, और ऐसा बोले गया जो पाकिस्तान का दुश्मन हो उसको फांसी दी जाएगी। अभी तक कोई फांसी नहीं दी, आज 30 साल हो गए, कोई फांसी नजर आई भाई? किसी को नहीं नजर आई। महंगाई नजर आई है, उसका भाई है महंगाई। जब तक पार्टी, चारों पार्टी, पांचों पार्टी एक नहीं होगी, कराची हमारा नहीं चलेगा। इन सब में इत्तेफाक होगा? इत्तेफाक इनको पता चल गया, लोगों को पता चल गया हम हैं तो एक मुट्ठी, एक आदमी ये तोड़ो दो बोली, पांचों होंगे बोली, मुक्का बनेगा। ये मुक्का किसी दौर में बना था, फिर बनेगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरी जान आना है और आएगा, सही है। ये जो दूसरी पार्टी खा रहे हैं, अबे भाई क्यों खा रहे हैं? मत खाओ, गरीबों को खिलाओ भाई। गैस देखो, गैस 7 बजे 8 बजे बंद हो रही है, एमक्यूएम में दौर में कोई बंद हुई है गैस। लाइट का भी ऐसा हो रहा है, मीटर आपने 500 का जला है, 5000 रुपये का बिल आ रहा है। एक गरीब कराची का मुस्लिम एमक्यूएम का, एमक्यूएम इंशाल्लाह ताला आएगी, फिर सेट हो जाएंगे, मगर सब मिल बांट के होगा भाई। ऐसा नहीं वो ऐसा, वो ऐसा नहीं, मिल बांट के काम करोगे तो अच्छा होगा। और इंशाल्लाह ताला आ गई, ये सब मिल रहे सब, और इंशाल्लाह ताला अच्छा ही काम। ठोकर खा के अकल आती है, ठोकर खाई है उन लोगों ने, अकल इंशाल्लाह ताला आएगी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये बताइए, कराची 2023 के अंदर जो है एक नई चेंजिंग आई सियासत में, एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम पीआईबी और पीएसपी एक होने जा रही है, इससे आवाम को कितना फ़ायदा होगा? यार सारा मंजन वही पुराना वाला होगा जो है, ये सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और जो हालात पहले थे उससे बदतर हो जाएंगे। पहले खाली एक पार्टी थी, अब ये पांचों पार्टियां मिलके जो है पाकिस्तान के लिए बुराई होनी है। अच्छा, आपको लगता है इनमें एका होगा? हाँ जी, इनमें एका होगा। इनमें एक सिर्फ जो है आवाम को दिखाने के लिए, बाकी सब अलग अलग ही हैं, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए मिले हैं फिलहाल। क्योंकि जो बड़ी क़यादत है, वो बड़ी क़यादत तो खैर आपको पता है जो है, वो उसके साथ अगर सब काम करेंगे जैसे पहले कराची था, फिर वैसे कराची इंशाल्लाह हो जाएगा। और उनके बगैर वही हालात जो पिछले चल रहे हैं, पिछले 5 साल से 6 साल से, जो थोड़ा बहुत कराची का काम होता था वो भी रुक गया है, अब जो काम होने वाला है वो भी रुक जाएगा इनके आने से। क़यादत को एक पेश में आना पड़ेगा, क्योंकि अब तो पीपल्स पार्टी भी जो है ज़ोरों शोर पकड़ रही है कराची में। पीपल्स पार्टी का जोरों शोर तो बहुत असर ही चल रहा है, लेकिन वो सिर्फ शोर है, जोर नहीं है। शोर में और जोर में फ़र्क है। कराची के हालात कौन बदलेगा? कराची के हालात कौन बदलेगा? अल्लाह पाक बदलेगा भाई। कोई इस्लामी क़यादत आनी चाहिए, इस्लामी क़यादत चाहिए। मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे मजहबी बात कर रहा हूँ एक तरह से। अगर सियासी क़यादत कोई आएगी तो वो फिर इस्लामी या मजहबी आएगी, तो फिर इंशाल्लाह जो है मामला चेंज होंगे। उन सबको हमने आजमा लिया है, अब कोई इस्लामी क़यादत आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 2023 में एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम पीआईबी और मुस्तफ़ा कमाल साहब एक होने जा रहे हैं, इससे आवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा? पड़ेगा, अच्छी बात है, होनी चाहिए। या अफरा तफरी हो रहा है, ये तो होनी चाहिए। देखिए कारोबार भी नहीं है, सही, कराची का निज़ाम सही हो जाएगा। क्या क्या फ़ायदा होगा? बहुत कुछ फ़ायदा होगा, कारोबार हमारा सही हो जाएगा टोटली। सबसे पहले कराची सही हो जाएगा, मामला सही हो जाएगा, सारा काम नहीं हो रहा। देखिए केमची हो, कोई काम नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा कराची में, टोटली देखें, टूटा हुआ टूटा ही हुआ है, कोई भी काम नहीं हो रहा सर। हाँ, एमक्यूएम आ जाएगी, अच्छा है, हम तो खुश है, कोई भी मामला हो जाए सही है, अब आप तो खुश होगी ना इससे। जी नाज़रीन, मैं आपको दिखा दूं कि आवाम की जो है इस वक्त मिली जुली रहा है। कोई जो है नाराज़गी का भी इजहार कर रहा है और कोई ये कह रहा है कि एमक्यूएम के आने से जो है अच्छा होगा। मज़ीद किसी शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 2023 आ गया, 2023 में सियासत के अंदर एक नई चेंजिंग आ रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम पीआईबी और पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल साहब एक होने जा रहे हैं, इससे कराची की आवाम को कितना फ़ायदा होगा? कराची के आवाम को तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा इससे,
खुल के अगर बात करूं तो मैं कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। मसला नहीं है कि जो बेरोज़गारी फैला रखी है 30 सालों से, उसका हमें कोई सिला नहीं मिला इसका। आने वाला कल जो है अगर अच्छा होगा तो बेहतर होगा यहाँ पे मुस्तकबिल हमारा। तमाम लोगों के मिलने से कुछ नहीं होता। मैं 4 साल से बेरोज़गार, कंपनियां बंद पड़ी हैं सारी, सब तालीम हासिल करने के बाद भी कोई सिला नहीं मिला इसका। यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ मैं इधर बैठ के दुकान पे। उर्दू स्पीकिंग, कोई मुस्तकबिल नहीं है उनका, कोई सिर्फ समंदर है। जी नाज़रीन, आपने देखा बड़ा जज्बाती बयान और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू करी। मज़ीद किसी शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि कराची 2023 के अंदर जो है सियासत में एक नई चेंजिंग, तमाम जो धड़े थे वो एक होने जा रहे हैं, इस बारे में क्या राय है? भाई धड़े एक हो जाएं चाहे सारे अलग अलग हो जाएं। सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म पे देखें कि गरीब आवाम को क्या मिल रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ गई, गरीब आवाम के पास कुछ भी नहीं है। ये एक हो जाएं चाहे अलग अलग हो जाएं, और गरीब आवाम को फ़ायदा तब होगा जब आटा सस्ता होगा, घी सस्ता होगा, महंगाई पेट्रोल कम होगा, हर चीज़ सस्ती होगी। इनके एक होने से या इनके मिल बैठने से या इनके खफा होने से, इनके अलग अलग होने से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। या अगर किसी जगह पे हो रहा है तो आप बता दें, रोड टूटे फूटे हैं। मैं पंजाब से आया हूँ, पंजाब से बाबा बुल्ले शाह की नगरी से मैं आया हूँ, ठीक है। मैंने 2 साल पहले यहाँ काम किया था। पिछले साल की निस्बत इस साल में काम की इतना बदतरीन खतरा ख़राब हो गया ना कि हर बंदा परेशान है। यहाँ का बंदा परेशान है, जो बाहर से आता है वो तो फिर मज़ीद परेशान हो गए। तो आप इस बात को फॉलो करें, आप उन तक हमारा ये पैगाम पहुँचाएँ कि चाहे एक हो जाएँ। जो सियासतदान होता है वो होता है अवाम का खिदमतगार। ये तो गुंडे बैठे हैं अवाम के ऊपर, ये तो अवाम की खिदमतगार नहीं है। अगर इनको पता होना कि घी लाइन में लग के लेना है, आटा लाइन में लग के लेना है, पेट्रोल लाइन में लग के लेना है, तो तब शायद इनको एहसास हो, वरना इनको एहसास नाम की चीज़ नहीं है। ये तो बस अपना अपना बोलते हैं कि भाई मैं ये हूँ, मैं हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब कोई भी हो, सारे सर के ताज हैं, लेकिन अवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। सीधी सी बात है। आप इस बात को उन तक पहुँचाएँ कि भाई अवाम के लिए सोचें, महंगाई कम करें, पेट्रोल कम करें, हर चीज़ कम करें, ताकि जिसमें गरीब आवाम को फ़ायदा हो ना। इनको अगर एक हो जाए तो पेट्रोल 200 की बजाय 400 हो जाए तो आवाम को क्या फ़ायदा हुआ। इनको तो पेट्रोल भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, हर चीज़ फ्री है। इनकी मराहत इतनी ज़्यादा हैं, ठीक है। एक बंदे के पास 10-10 गाड़ियाँ सरकारी, उनमें पेट्रोल कहाँ से आता है। आप इस बात को देखें ना। इन तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि अगर आपको आवाम का एहसास है तो आवाम की खिदमत करें। जो अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है, सियासतदान का मतलब है खिदमतगार। तो ये तो ऊपर बाप बने बैठे हैं, ये कहते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई है नहीं। बस साल बाद आए, 2 साल बाद आए, बयान दिया जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आवाम को आपस में लड़ाया और सब खत्म। मुझे एक सवाल का और जवाब दें। जब आपने इतनी तफसीली तो आपको लगता है कि इन सब में एक होने के बाद भी एका होगा इनमें आपस में? नहीं, इनका फ़ायदा है, इनका एक हो जाए, इनके आवाम को फ़ायदा नहीं है ना। मकसद है, मैं आवाम का बंदा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आवाम को फ़ायदा हो जाए ना। तो अवाम को फ़ायदा तभी होगा जब ये खुद को खिदमतगार समझेंगे, जब ये खुद को हुक्मरान समझ रहे हैं। हुक्मरान का मतलब आपको पहले भी बता दिया, ये जब को खिदमतगार समझेंगे तो फिर फ़ायदा होगा आवाम का। इस तरह तो मैं और आप, जिस तरह आपको अंकल ने भी आपको बयान दिया है, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि इनके एक होने से हमें ना कोई नुकसान है ना हमारा कोई फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं, 2023 में कराची के लिए बिलखुसूस MQM पाकिस्तान, MQM PIB और PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है एक होने जा रहे हैं, इससे कराची की आवाम को फ़ायदा है? सर अभी तक तो आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो लोड शेडिंग इतनी है, लेकिन आज सुबह से लेट गई हुई, अपने जनरेटर चल रहे हैं, काम कारोबार है नहीं बिल्कुल। ये मिलेंगे तो अपने ही मफाद के लिए, किसी आवाम के लिए नहीं। आवाम को आज तक कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। उन आएगा कराची के हालात बदल कर सकता है बेहतर इंशाल्लाह। ये तो आवाम बंदे के हाथ में नहीं है किसी के। पीपल्स पार्टी के बारे में क्या? वो तो बहुत बड़ी चोर है। PTI वो भी सब ऐसी हैं भाई, किसी ने किसी के लिए नहीं सोचा। आवाम ने अपना आना, मजदूरी करनी और खाना है बस। ये पार्टियाँ कोई किसी को नहीं देती। 2 महीने हो गए मेरे घर की गैस नहीं है, एक लम्हे के लिए चूल्हा नहीं जला। अब बताएं क्या करेंगे हम, किसको साथ वोट देंगे इन लोगों को वोट? अब बताएं ना खुद। आपके घर में 2 महीने से गैस नहीं होगा, क्या करे हुए आप? कहाँ से बाजार से लाओगे भाई? कारोबार ऐसी नहीं बात। ये किसी को बोलो कोई सुनने वाला ही नहीं है, बस ये वोट के लिए आते हैं और बाकी भी सब शार्ट हो जाते हैं, कोई नज़र नहीं आता।
आवाम कितना करेगी, किसके को देगी वोट, किसी को नहीं दे सकते हम। इससे अच्छा वोट ज़ाया हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। वोट देने का फ़ायदा भी नहीं ना, हम लेके आते हैं और उसको कोई सोचा ही नहीं जाता, कोई मामला ही नहीं होते, क्या करेगा इंसान। परेशान हुआ है भाई इस टाइम, भाई तबाह कर दिया कराची को। तो एक रौनक का शहर था ये, अब तो आप रात को निकलते हुए भी डर लगता है, कहीं बाइक पे निकलो चोर डकैत इतनी हो रही है कि आप डर लगता है निकलते हुए, बच्चों के साथ निकलते हुए। तो मेरे साथ कोई वारदात हो चुकी है 2 मरतबा, क्या कर सकते हैं। वारदात तो कोई बाहर से आकर नहीं कर रहा ना, सब यहीं कर रहे हैं ना, कोई बोलने वाला नहीं। बोले जाते हैं क्राइम ख़त्म हो गया, क्राइम कहाँ से ख़त्म हो गया, आप बाहर निकलो रोड पे पता लग गया आपको इतना क्राइम हो रहा है। अब हम बहुत परेशान हैं, हम तो बस अल्लाह का कोई बंदा आ सकता है वही कर सकता है, वरना आवाम बिल्कुल बस हो गई। किसी के आगे ये ना पीपल्स पार्टी कर सकती है, ना MQM, ना कोई भी जमात नहीं कर सकती। इंसान बहुत परेशान हुआ है। जी नाजरीन, आज आपको ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आवाम बज़न आ चुकी है। आवाम कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये जितनी भी सियासतदान है ये सिर्फ अपने अपने मफाद के लिए है। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। मुझे ये बताएं, 2023 में MQM के जो धड़े थे वो एक होने जा रहे हैं, उससे कराची की आवाम को कितना फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा पूरे सारे एक हो जाएंगे माशाल्लाह से, और कारोबार की नौयत भी अच्छी हो जाएगी। जो पहले अभी हो रही है ना, वो अल्लाह पाक के हुक्म से महंगाई भी और वो भी सब चीज़ की कमी आएगी उसमें, यह हमें पता है, क्योंकि 4 पार्टियाँ एक होने के बाद इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, 2023 के अंदर MQM पाकिस्तान, MQM PIB और PSP मुस्तफा कमल साहब एक होने जा रहे हैं, क्या राय है, क्या कहते हैं इस बारे में? ये तो एक होने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा और बुरे हालात हो जाएंगे। पहले भी तो एक थे, पाकिस्तान कराची के लिए कुछ कर लिया इन्होंने। उस वक्त क्या नाम है, जिस भी पार्टियाँ पीपल्स पार्टी वगैरह इनकी लाइन 0 पे आया करती थी, उस वक्त तो ये कुछ कर सके नहीं। अब एक होके क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर एक क्यों हो रहे हैं? ये अपने मफाद के लिए हो रहे हैं, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कराची के लिए ये काम नहीं करना चाहते, ये अपनी दौलत इकट्ठा करना चाहते हैं और ये सब मिलेगा अंदर से। अगर इन्हें इतना ही वो है क्या नाम है, हुकूमत से अलग हो जाए, इन्हें ज़रूरत थोड़ी है कि आप हल्का मंदी कराएं, ये कराएं, कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये बेकार क्या नाम है, कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इससे पहले भी कुछ नहीं किया, जितना पावर इनके पास था ना उस वक्त तो ये कुछ कर नहीं सके, अब भी कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ कौम को बेवकूफ़ बनाना है और अपने मफाद की जंग लड़ना है कि एक होने के बाद कौम को बेवकूफ़ बनाओ, वोट लो, उसके बाद फिर चले आओ, 5 साल बाद फिर पूछ लो, और कुछ नहीं होना है। सब महाजिर हैं, हम कल भी महाजिर थे, आज भी महाजिर, और जो जितने भी क्या है पार्टी के लोग हैं वो भी तो महाजिर हैं। वो क्या है और ये क्या हो रहा है, पार्टी इनकी थोड़ी है, क्या पार्टी चलाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। बेकार है ये सब, कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो फिर कराची के हालात कौन बदलेगा? कराची के हालात कराची वाले खुद बदलेंगे। 22 करोड़ आवाम को ये चाहिए कि अपने अंदर मुत्तहिद हो जाए, जैसे ये चंद हुक्मरान एक हो जाते हैं ना, इसी तरह 22 करोड़ आवाम मुत्तहिद हो जाए तो ये खुद बदल लेंगे। इन्हें ज़रूरत नहीं है किसी की भी, ये कोई नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आप जाके देखें लियाकताबाद का हाल, गलियों का हाल, गटरों का हाल जाके तो देखें। ये सिर्फ इलेक्शन जब आने लगते हैं तो थोड़ी थोड़ी लाइनें बिछा देते हैं, थोड़ा सा काम कर देते हैं, बैनर लगा देते हैं और कौम के बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था कि लियाकताबाद तो MQM का गढ़ रहा है, तो लोगों की राय लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल गढ़ रहा है, लेकिन इस गढ़ में उन्होंने हमें लूटा है, उन्होंने हमारे साथ क्या नाम जुल्म किया है। किसने करा, कोई और तो आता नहीं था, यही लोग लूटते थे, घसीटते थे। ये तो कौम बेवकूफ़ है, इसको जैसे चाहे आप जिस डुगरी की तरह नचा लें। हाफिज़ नईम साहब जमात के हैं लाख, वो कौन, क्या महाजिर नहीं है? काम तो किया है, नेमतुल्लाह खान ने काम नहीं किया क्या? ये जितने प्रोजेक्ट है सारे नेमतुल्लाह साहब के, कोई MQM के प्रोजेक्ट थोड़ी है, तो उनके प्रोजेक्ट को इन्होंने मुकम्मल करा है, और क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। ऐसा ही है ना, आपने भी तो देखा होगा। कराची के हालात को ख़राब करने वाला कौन है? इन्होंने ख़राब किया है। अब ये उजाड़ के दोबारा से बना नहीं सकते। कौम बेवकूफ़ बन गई, जितना बनना था सब ने बना लिया। अब इन्हें एक नई क़यादत चाहिए और लोग, बहुत सारे लोग इमरान खान पे थोड़ा सा भरोसा करते हैं।
जी नाजरीन, आपने देखा सुना और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने ही कहा कि यही वो लोग हैं जिन्होंने हालात ख़राब करे थे। पर यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूँ कि हमारे पाकिस्तान की एजेंसियाँ जब तक काम कर रही हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान पे आँच भी नहीं आने देती, लाखों जानों के नजराने पेश करती हैं हमारी एजेंसियाँ, हमारी रेंजर, हमारी फ़ोर्स, हमारी पुलिस, हमारी तमाम एजेंसियाँ। तो हमें तो फ़ख्र है अपनी एजेंसियों पे, पर होना चाहिए ये कि हमारे को होना ये चाहिए कि हम अपनी एजेंसियों को सपोर्ट दें, अपने लोगों से मोहब्बत करें। आज मज़ीद किसी शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। एक शेरी और मौजूद है, इनसे ये शॉपिंग करना है अपने बच्चे के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2023 में कराची के अंदर जो है MQM पाकिस्तान, MQM PIB और मुस्तफ़ा कमाल साहब एक होने जा रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये महंगाई से हमें फुर्सत नहीं मिलती तो हम सियासत में क्या जवाब देंगे? हम तो इनसे कोई सरोकार नहीं, हमें तो सिर्फ महंगाई के बारे में बता सकते हैं। नहीं, आपको लगता है अच्छा होगा कुछ? अल्लाह करे अच्छा हो यार। हमारी तो कोशिश यही है कि अगर ये मिल के कोई कराची वालों के लिए कुछ काम करेंगे तो अच्छी बात होगी, हम इनको सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो दूसरों की तरह उनको भी बुरा कहा जाएगा। जा रहे हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं इस चीज़ में खिलाफ हूँ, होना चाहिए। क्यों आप कराची बहुत पीछे जा चुके हैं, अब ये सब कुछ आगे सही करेंगे। मैं चाहिए इन सब इनसे आने से बहुत कुछ होगा, करेंगे। ये लोग काम कर सकते हैं, ना कोई बस पार्टी करेगी, ना ये मुनावशर, ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये हमारे कराची के लोग, कराची वाले संभलेंगे इसको, वरना कराची बहुत पीछे जा चुके हैं हर चीज़ में। इनको ये सब मुझे खुशी है और मैं चाहूँगा मैं हर चीज़ में आगे खड़ा हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। मैं नहीं, बहुत काफ़ी लोग खड़े हैं, कराची इनके साथ है। जब ये सब आएंगे पूरा कराची इनके साथ आएगा। आप पीछे 92 की बात ले लें, 98 की बात ले लें, ये सब एक थे पहले कर रहे, ये सब आएंगे, हर चीज़ सेट हो जाएगी, हर चीज़ सेट होगी। इनको एक दफ़ा मौका दें, चांस दें इस चीज़ की। मैं MQM पाकिस्तान तो अभी हुकूमत में भी तो रही है, जब क्यों नहीं हुआ? जब हर बंदे का अपना अपना जहन है, हर बंदे का अपना अपना जहन होता है। सही, जब ठोकर लगती है ना, इंसान को अकल आती है। आप एक हो गए तो आप संभलेंगे, इनको चांस दें। ये सब पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, सब खाने के चोर हैं सब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। MQM पाकिस्तान, MQM PIB और PSP मुस्तफ़ा कमाल एक होने जा रही है, इससे कराची की आवाम को क्या फ़ायदा हो? देखिए, फ़ायदा तो आज तक कराची की आवाम को किसी से भी नहीं हुआ ना। और जो कराची की आवाम के लिए मुखलिस हैं वो लोग बेचारे पता नहीं कहाँ हैं। यहाँ तो कराची की आवाम हर एक मसले के लिए परेशान बैठी है। पार्किंग का मसला, काम का मसला, लाइट का मसला। आपके सामने देख रहे हैं कितनी बड़ी मार्केट है, बाज़ार में लाइट नहीं है, अंधेरे में बैठे हैं। काम का कोई पुराने हाल नहीं है, सुबह आ रहे हैं शाम को खाली जा रहे हैं। गाहक की क़ुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है, गाहक को पैसे नहीं लगा पा रहा। फिर प्लस माशाल्लाह दुकानदारों की हालत भी दिन ब दिन और ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। आपको लगता है कराची के इन लोगों के एक होने से हालत बदलेंगे? शायद बदल जाए, अभी तक तो ना बदले किसी के आने से भाई। हालात और बद से बदतर होते गए, अल्लाह करे कि बदल जाए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? MQM पाकिस्तान, MQM PIB, फारूक सत्तार साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब एक होने जा रहे हैं, इससे कराची की आवाम को कितना फ़ायदा होगा? देखिए सर जी, कराची की आवाम को ना पहले फ़ायदा हो रहा था, ना अब फ़ायदा हो रहा है। और आने वाले वक्तों में मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़ायदा होगा हमें, क्योंकि ये सब जितनी भी पार्टियां हैं ना, ये सिर्फ अपना सोच रही हैं, आवाम का कुछ नहीं सोच रही। जिस दिन कोई इंसान आएगा आवाम का सोचने के लिए तो हमारा भला होगा। ये एक हो जाए, अलग हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं बस। आवाम का कोई नहीं सोच रहा। आप देखें महंगाई कहाँ जा रही है, यहाँ सैलरियाँ नहीं है किसी की, लेकिन क्या करें, घर वालों को भी खिलाना पिलाना है। आप देखें आटे के ऊपर इस 2 दिन के अंदर 30 रुपये बढ़ गए। क्या है ये सिर्फ हुकूमत को चाहिए कि देखें, ये सिर्फ और सिर्फ अपने झंडे लहरा रहे, आवाम को बेवकूफ़ टोटल बना रही है। आवाम का इसमें कोई मफाद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। MQM पाकिस्तान भी तो हुकूमत में, मैं बता तो रहा हूँ आपको, MQM पाकिस्तान हुकूमत में, लेकिन सिर्फ अपनी मफाद के लिए, आवाम के लिए नहीं है ये। अभी इन्होंने जितने भी मुतालबात किए हैं वो किसके लिए किए हैं? वो कह रहे हल्का बंदियाँ करवाएं, आवाम का फ़ायदा है उसमें, इनका अपना ही फ़ायदा है उसमें। आवाम का हमें बताएं कहाँ फ़ायदा नज़र आ रहा है? कहीं फ़ायदा हो तो बताएं आप हमें। अरे परेशान हो चुके हम, यहाँ कारोबार नहीं है। ये देखिए लाइट नहीं है, लोड शेडिंग हुई थी। 1000 रुपये का पेट्रोल 5 घंटे में ज़ाया हो रहा है, कारोबार नहीं है। वो कहाँ से? हमारी जेब से। इन्होंने सत्यानाश किया हुआ है। ये 13 जमातें जितनी भी एक हुई हुई है ना,
इन्होंने टोटल पाकिस्तान का सत्यानाश किया हुआ है, आवाम की मफाद में नहीं है। जब देखो इमरान खान ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अबे भाई आवाम के लिए तुम लोगों ने क्या किया ये बताएं हमें आप। भाड़ में डाले सब कुछ, जो भी हो रहा है, जो लड़ ले पार्टी लड़ ली, आपस में सब कुछ कर रही है, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप से ताल्लुक है, हमारे मुल्क से ताल्लुक है। यहाँ सस्ताई होगी तो हमारा मुल्क हर जगह आगे बढ़ेगा। महंगाई इतनी की हुई है, जब देखो जब टीवी चैनल देखते हैं कि इमरान खान ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। अरे तुमने अवाम के लिए क्या किया ये बताएं ज़रा आप। ये वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, वो खुद कह रहा है कि महंगाई हो चुकी है। अबे तो भाई महंगाई क्यों हो चुकी है? अपने अखराजात कम करें आप। इनकी ऐशो आराम, इनकी शहंशाही ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो रही। कौन बदलेगा कराची की हालत? अल्लाह ही बदल सकता है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है भाई, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। सिर्फ उसके अलावा कोई भी नहीं बदल सकता। जब तक हमारे हुक्मरान अपने अय्याशियाँ, अपनी इशरत ऐशो जो ज़िंदगी गुजार रहे ना अय्याशियों की, ये ख़त्म कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के हालात अपने आप से हो जाएंगे, जितने भी हुक्मरान हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना, आवाम बिल्कुल थक चुकी है, आवाम वज़न आ चुकी है। मज़ीद किसी शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए हज़रत के कराची में 2023 के अंदर एक नई चेंजिंग देखने को आ रही है कि MQM पाकिस्तान, MQM PIB और मुस्तफ़ा कमाल साहब एक होने जा रहे हैं। इससे कराची को क्या फ़ायदा होगा? भाई कराची में हम तो चाहते हैं भाई कराची में वो काम हो जो कि MQM हो या PTI हो, कोई भी हो, लेकिन काम कराची में दो। सुबह साल लाइट नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पर रोज़ का मसला ये लाइटिंग नहीं होती यहाँ पे, कोई खुशी होता है यहाँ पे, यही मसला है यहाँ पे भाई। हर चीज़ की परेशानी है यहाँ पे। अब जमात में या MQM आ जाए, PTI आ जाए या नून लीग आ जाए, हम तो कहते हैं सिंध में काम करो भाई। बस हम चाहते हैं सिंध में काम होना चाहिए बस। एक होने पे आपकी राय क्या है? एक होने तो बहुत अच्छी बात है, और एक हो जाएंगे ना, ये बिखरे में झाड़ू तिनके बिखरे में ना, बिखरे में तिनके एक हो जाएं तो ये है कि अल्लाह ताला शायद इनको अकल दे दे और ये सही काम करें अपने यहाँ पे भी लिए कराची सिंध के अंदर। बस ये हमारी ये ख्वाहिश है भाई। एक होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, होना एक चाहिए उनको। क्या कहना चाहेंगे 2023 के अंदर कराची के अंदर एक नई चेंजिंग आ रही है, MQM पाकिस्तान, PIB, मुस्तफ़ा कमाल एक होने जा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा भी नहीं होगा भाई, आवाम को सब पता है। आवाम इनसे वैसे ही बहुत तंग है भाई, वैसे भी पता है, और जो इन्होंने अपनों के साथ किया है वो सबको पता है। तो मेरे ख्याल में भाईजान इस टाइम तो बहुत मुश्किल है कि ये एक हो जाएं या अलग रहें, उससे कोई फ़ायदा नहीं। आवाम पढ़ी लिखी है, समझदार है, सब समझती है, इनके डोंग सब समझती है, अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, और उन्हें पता है इस टाइम कोई भी वोट बैंक इनका यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ख़ास तौर पे कराची के अंदर। तो कराची की आवाम को के अंदर इसमें कोई फ़ायदा है या नहीं है? भाईजान बात ये है कि जब तक ये पुराने हैं इनसे फ़ायदा तो कुछ भी उम्मीद नहीं है भाई, और कोई नई जनरेशन, नए लोग आते हैं, इस एंट्री मारते हैं और नए होते हैं, तो फिर कुछ हो सकता है, कुछ कराची के लिए बेहतरी हो, लेकिन फिल वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सब अपने मफाद के लिए हैं भाई। और इस टाइम पब्लिक जो है बहुत तंग आई हुई है भाई इस टाइम। एक सवाल का और जवाब दें कि ये लोग जो है कुछ अरसे पहले एक दूसरे के मुखालिफ थे, आज एक हो रहे, तो कहने का मकसद है क्या या एक होके साथ रह सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ भाई हुकूमत में ये वैसे भी आपको पता पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते हैं, मिलने के बाद जो है उनके फिर उसके बाद जो है ये फिर बैग मार जाते हैं, तो आवाम इनके बैग मारने से सब समझती है कि क्या है क्या नहीं है, ये क्या करना चाह रहे हैं या क्या नहीं करना चाह रहे, सब पता है आवाम को। आवाम वजन हो गई है इस टाइम, चाहे ये कुछ भी कर लें, आवाम PTI के अलावा किसी को नहीं मानती। आएगी तो वही आएगी और वही करेंगे, खान साहब ही आएंगे, इसके अलावा हमें कोई नहीं चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना, मिली जुली राय, किसी ने कहा अच्छा होगा, किसी ने कहा बुरा होगा, अपनी अपनी सोच की बात है। मज़ीद किसी शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। क्या कहना चाहेंगे 2023 में तमाम MQM के धड़े एक होने जा रहे हैं, इस बारे में क्या राय है? क्या फ़ायदा होगा इससे और क्या नुकसान होगा? भाई काम करेंगे तो फ़ायदा नजर आएगा, अभी तक तो फ़ायदा ही नजर नहीं आ रहा, नुकसान ही हो रहा है अभी तक आवाम को। आटा है, चीनी है, सब महंगा है, सही है। आवाम के बारे में कुछ सोच नहीं रहा है, इनको चाहिए आवाम के बारे में सोचेंगे, ये क्या होगी सोचे ना, तो उसमें मज़ा भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। 2023 के अंदर MQM के तमाम धड़े एक होने जा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान कराची की आवाम को? भाई ये तो खैर अभी कुछ कह नहीं सकते, जब आएंगे और अगर ये बेहतरी लाएंगे तो इनके हक़ में ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो कुछ इन्होंने पहले किया है उसकी वजह से काफ़ी इनकी रेपुटेशन ख़राब हुई है, ठीक है ना। और हम तो ये चाहते हैं भाई कोई ऐसी हुकूमत आए जो कारोबार भी चल सके,
क्योंकि हमारा जरिया माश है कारोबार। हमें किसी सियासतदान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कारोबार हमारा अच्छा होगा तो भाई है कि हम सबको लाइक करेंगे। अब जो कारोबारी मतलब अभी इस टाइम फ्लॉप हुआ है, जिस परेशानी में गुजार रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, 15-15 दिन हो जाते हैं बिस्मिल्लाह के यहाँ लाले पड़ जाते हैं। तो बात ये खाने से महंगाई इतनी हुई हुई है, हर इंसान परेशान है। अब हम तो ये चाहते हैं भाई MQM आए, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, कोई भी आए, लेकिन बेहतरी लेकर आए कराची के अंदर। जिस तरह महंगाई है, आवाम परेशान हो रही है, तो इससे कोई मसले का हल नहीं निकल पा रहा अभी। बाकी भाई हमारा तो ये कहना है कि अल्लाह पाक ये कि जो भी हुकूमत बने, कोई ऐसा ही मतलब एक बैठा है हुक्मरान कि जो कराची को संभाल सके, क्योंकि इस टाइम बहुत दिवालिया निकल चुका है कराची का। कारोबार भी बिल्कुल नहीं है, देखिए हम लोग किस तरह खाली बैठे हुए हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, आवाम परेशान है भी, हर चीज़ से परेशान है। ना तो आटा से ले सकते हैं, ना चीनी ले सकते हैं। जब महंगाई होगी तब उधर देखेंगे या सियासतदानों को देखेंगे। तो भाई हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसी हुकूमत बन जाए, अल्लाह करे कि जो गरीब लोग जो परेशानी में आए हुए हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो हादसा कर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं सिर्फ महंगाई की वजह से। सियासतदानों की वजह से नहीं कर रहे, सियासतदान तो अपना बैठ जाते हैं, वो अपना काम पूरा करके, उनका काम है खाली महंगाई करना, आवाम पीस रही है बेचारी। तो आवाम की नहीं कोई सोचने वाला, अल्लाह पाक कोई फरिश्ता भेज दे, ठीक है ना, कि जो आवामों की जानें बच जाएँ, परेशानियाँ दूर हो जाएँ। कितनी लड़कियाँ ऐसी बेचारी घर में परेशान बैठी हैं महंगाई की वजह से, जॉबों पे निकल नहीं है, उनको घर में बैठना चाहिए, लेकिन क्या महंगाई इतनी है, ना कोई तालीम पूरी कर सकता है, ठीक है। अपने बच्चों की किराए इतने बढ़ गए, मकानों के रेंट पे रहने वाले वो बेचारे परेशान हैं, जिसमें से भाई हम लोग भी हैं किराएदार, कि हम भी अपना किराया पूरा नहीं निकाल सकते, हमारी भी बीमारियां बढ़ रही हैं भाई। बाकी ये कि हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक कोई ऐसा ही निज़ाम कर दे कि जो गरीबों के हक़ में सोच सके अभी। बाकी बहुत शुक्रिया भाई। जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना, कोहिनूर टीवी की हमेशा कोशिश होती है कि वो अपने आवाम की राय इदारों तक पहुँचाएँ, और उनकी आवाज़ इदारों तक पहुँचाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि कराची शहर में कुछ बेहतरी का अमल किया जा सके। और अफसोस होता है, मैं फिर यही बात कहता हूँ, अफसोस होता है जब कराची की आवाम के साथ सुतेली माँ वाला सलूक होता है। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। अच्छा ये बताएं, 2023 के अंदर कराची के अंदर एक नई चेंजिंग आ रही है, MQM पाकिस्तान, PIB और मुस्तफ़ा कमाल साहब एक होने जा रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या फ़ायदा क्या नुकसान? कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले भी नुकसान हुआ है कराची को, अब भी नुकसान ही होगा। कैसे? कैसे? कुछ भी नहीं हो। पहले कभी बने इन्होंने, कभी फ़ायदा हुआ ही? आप ये बताइए, कराची को कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना, तो अब भी कुछ भी नहीं होगा। ये चाहे जितने भी मिल जाए, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ इनका वाहिद हल जो है, सिर्फ इमरान खान से उम्मीद है, बाकी और किसी से उम्मीद नहीं है। कराची की आवाम तो वैसी परेशानियों का शिकार है, तो आपको नहीं लगता कि इनके एक होने से कराची के अंदर जो है सुकून आ जाएगा? पहले इनको हुकूमत मिली, इनको कितने अरसे इनके पास हुकूमत थी, इन्होंने कराची के लिए क्या किया? आप ये बताइए ना, कोई फ़ायदा हुआ कराची को? ये बताइए। पीपल्स पार्टी के साथ भी मिल के रहे, ये कितनी हुकूमतों के साथ मिल के रहे, लेकिन कराची को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। आप जितना भी इनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, और आने वाले वक्तों में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उम्मीद नहीं लगती। फिर कौन आएगा कराची में जो हालत बदलेगा? देखिए, एक तो ये है कि जमात इस्लामी से है कुछ, उनको भी चांस मिलना चाहिए, ठीक है ना जी। और दूसरा ये है कि PTI, इनको भी चांस मिले ताकि कुछ नज़र तो आए कि कुछ होते हुए। पीपल्स पार्टी भी देख लें, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। इतने अरसे से यहाँ पे हुकूमत है इनकी, पीपल्स पार्टी की। कराची को कोई फ़ायदा हुआ? देख लें, हाल देख लें, सड़कों का हाल देख लें, गटरों का हाल देख लें, इसके अंदर क्या बारिशों में क्या हाल होता है कराची का, आप ये देख लें। सबके सामने, किसी से कोई छुपा हुआ थोड़ी है कोई चीज़। कोई फ़ायदा नहीं है इन लोगों का, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए आते हैं सर। क्या देख रहे हैं 2023 के अंदर MQM पाकिस्तान, MQM PIB, मुस्तफ़ा कमाल साहब एक होने जा रहे हैं, इससे कराची की आवाम को फ़ायदा है नुकसान है? भाई अगर सच्ची दिल से एक होंगे तो इंशाल्लाह अगर आवाम के फ़ायदे में रहेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं तो अगर सियासी की भेंट चढ़ जाएंगे तो फिर फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। ये तो अपने अपने मकासद जो हैं हासिल करनी है, और दूसरी सियासी पार्टियों को, पीपल्स पार्टी हो गई, नून हो गई, ये लोग अपने आप को करना चाह रहे हैं ताकि इमरान खान की यहाँ जो बन रही है ग्रुप वो ना बन सके, इसलिए इन तीनों पार्टियों को आपस में एक कर रहे हैं। बाकी ये अगर इनके मस्जिद सच्चे इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अगर आवाम को समझेगी, अगर करती है, तो इंशाल्लाह आवाम जो है कि उनके साथ भी है, और वो अगर ऐसा करते हैं तो वेलकम। आपको क्या लगता है कराची के हालात कौन बदलेगा? भाई बदलने वाली ज़ात तो वही है अल्लाह ताला की। बाकी आवाम जैसी आवाम है, ऐसे समझ लो हुक्मरान है हमारे पास,
और हम अल्लाह की इस्लाह का जो है, अल्लाह ने जो बोला है, अल्लाह के नबी ने, अगर वो मामलात करते हैं तो इंशाल्लाह सारे काम सीधे हो जाएंगे, हमारे ऊपर हुक्मरान भी अच्छे आएंगे और हम लोग के लिए भी फ़ायदा होगा। अभी देख रहे हैं आप, जैसे महंगाई का तनासुब, रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ महंगाई का ऊपर जा रहा है रेशू, कोई नीचे नहीं आ रहा। अभी आटे को ही ले लें, जो हर घर की, हर ज़रूरत की, हर चीज़ की ज़रूरत है, अब उसी को ले लें, 150 रुपये पहुँच गया गालिबन मेरे ख्याल से अब आटा। अब आदमी कैसे गुजारा करेगा, गरीब आदमी? एक दिहाड़ी वाला आदमी तो मेरे ख्याल से गुजारा मुश्किल ही कर सकता है, उसका तो गुजारा है ही नहीं। बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ये जितने भी आ रहे हैं, भले MQM हो, नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जो भी हो, अल्लाह पाक ऐसे उनको समझ दे, सोच तौफीक दे कि अवाम के हक में आ जाएं भाई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। 2023 में कराची की सियासत में एक नई चेंजिंग जो आ रही है, MQM पाकिस्तान, PIB और मुस्तफा कमाल एक होने जा रहे हैं, इससे कराची को फ़ायदा है नुकसान है? तकरीबन मेरी उम्र जो है इस वक्त 30 साल है और जब से होश संभाला है, मतलब अभी तक तो कोई बेहतरी नज़र नहीं है। और अब मैं क्या खुल के बोलूँ, अच्छा नहीं लगता खुल के बोले, कोई नहीं, हमेशा खुल के ही दिखाया। देखें, बात खुल के बोलने की नहीं है, अगर बात हमारी आगे तक जाए ना तो समझ में आता है। कराची के हालात पिछले 10 सालों से क्या है, तकरीबन पिछले 15 साल से तो पीपल्स पार्टी की सुन के हुकूमत जो है वो सिंध में है, और MQM ने भी तकरीबन नहीं भी तकरीबन वो पिछले 25 साल से कराची में है। काम हुए, ऐसी बात नहीं है, नो डाउट मुस्तफ़ा कमाल के दौर में हमने देखा बहुत अच्छा काम हुआ कराची में, लेकिन जब से ये जो धड़े हुई है ना आपस में, तो फिर इसमें जो है ना इन्होंने आवाम का सोचा, सिर्फ अपना मफाद देखा। काश ये अगर PTI के साथ रहते तो शायद आज इनकी इज्जत भी होती। ऐसे यूँ इनको ना कभी जूते पड़ते, ना कभी उनको लोग गालियाँ देते। मैं अगर मेरे छोड़े आप यहाँ पे अगर 10 लोगों से आप पूछे ना तो आज आपको शायद पता चल जाएगा लोगों के दिलों में मोहब्बत है या पहले जैसी या नहीं है। तो मेरे नज़र में शायद नहीं होगी वो मोहब्बत जो पहले लोग करते थे, और हकीकत में हम करते थे। लेकिन जब हमने देखा ना कि यार बहुत अफसोस होता है कभी कभी कि यार इस तरह से हमारे साथ हुआ हमारे साथ। और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, इस कराची के हालात कैसे हैं ये सब जानती है। एक वक्त था कि इसी को लोग रोशनियों का शहर कहते थे, फिर एक वक्त में ये जो है ना टारगेट किलिंग का शहर हुआ, और अब अंधेरों का शहर हो गया। तो मुबारक हो, हम आज से समझ ले पिछले 70 साल पीछे चले गए। अब तो आपका कहने का मकसद है इनके एक होने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा? है, आप देख लीजिएगा, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, आप देख लीजिएगा, ये 1 हो जाए या 10 हो जाए, अब फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला, और ना हमें मिलेगा फ़ायदा। क्योंकि आप शायद अब सियासत के अंदर देखें, मेरा तो इतना ताल्लुक नहीं है, मैं एक आम इंसान अगर ऐसी सोच रखता है ना, इस तरह की सोच, तो जो सियासतदानी जो पॉलिटिक्स हैं उनकी सोच आप सोचें फिर कैसी होगी, आप पूरा अंदाज़ा लगाएं। एक आम इंसान की ये सोच है कि वो इतना परेशान है इस वक्त महंगाई के हवाले से। सियासत तो आप छोड़ें, कराची के हालात को भी छोड़ दें, जो लोगों का मेजर मसला है ना इस वक्त जो महंगाई के हवाले से, उस पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा। ये सब आए, इन्होंने सिर्फ अपना काम किया, सारे केसेस इन्होंने अपने माफ़ किए ताकि इनको रास्ता मिले, ताकि ये लोग निकलते रहे, रिहाई मिलती रहे, और यही हो रहा है। पिछले 8 महीनों में हम यही देख रहे हैं। ऐसा बुरा हाल हमने कोरोना में नहीं देखा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं पिछले 12 साल से इस मार्केट में हूँ, हमने कोरोना में ऐसा हाल नहीं देखा जो इस वक्त हम देख रहे हैं पिछले 8 महीने में। कारोबार की पोजीशन में आपको बता रहा हूँ, पिछले 8 महीने में ऐसा बुरा हाल है, कोरोना में हमने वो हाल नहीं देखा है। 8 बजे मार्केट बंद होती थी लेकिन काम अच्छा था, अभी पूरे दिन बैठे रहते हैं लेकिन काम की पोजीशन नहीं है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, MQM पाकिस्तान, MQM PIB, मुस्तफा कमाल साहब PSP जिन्होंने बनाई थी, ये तमाम 2023 में आज एक होने जा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा कराची की आवाम को, क्या नुकसान? देखिए, फ़ायदा तो कुछ नहीं है इनका एक होने से, पहले भी ये लोग एक ही थे। जब इनका हिसाब किताब ख़त्म हुआ, इन लोगों की अपनी बातों की वजह से आवाम बदजन हो गई है, और अभी भी ये लोग जो एक हो रहे हैं ये अपने मफाद के लिए एक हो रहे हैं, आवाम के लिए एक नहीं हो रहे। अगर इनको इतनी ही आवाम से हमदर्दी है, कराची की आवाम से, इस मुल्क की आवाम से, तो वो 7 अफराद कहाँ हैं MQM के? खालिद मकबूल सिद्दीकी वाले जो ये कह के अलहदा हुए थे खान साहब से कि जी महंगाई की वजह से एक हो रहे हैं। और आज का दिन ये है कराची का कि इस वक्त रोटी खाने के लिए भी हम लोग परेशान हो गए हैं। एक वक्त की घरों में गैस नहीं आ रही है, इनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई हैं। आटा आज भी 125 रुपये किलो हो गया, अब महंगाई नज़र नहीं आती MQM वालों को। अगर ये महंगाई की वजह से अलहदा हुए हैं तो फिर अभी क्यों नहीं अलहदा हो रही है इस जमात से, हुकूमत से? पहले सवाल तो ये देना हमारे को जवाब। और फिर ये 31 साल से कराची में हुकूमत करते रहे हैं। आज देखिए लालू खेत जिस जगह हम बैठे हुए हैं, अभी पीछे वाले रोड पे आप चले जाएं, गटर का पानी बाहर निकला हुआ है, घरों के अंदर गैस नहीं आ रही है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब हुआ 1 साल हो गया है। ये लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए एक होते हैं। इनसे बेहतर है कि हम PP को वोट दे दें, क्योंकि इन्होंने PP की गोद में जाके बैठ जाना है, ब्रीफ केस की सियासत करनी है।
जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा KNI कराची में हम आपके साथ थे। हमने आवाम की आपको राय से आगाह भी किया कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान। अफसोस होता है ये बात कहते हुए कि कराची में तकरीबन काफ़ी अरसे से जो है महंगाई, लॉकडाउन, कोरोना वायरस, आवाम परेशान है और ये सियासतदान सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में लगे रहते हैं। आज आपने खुद ही सुना कि MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो लियाकताबाद में MQM का एक ज़ोर था, एक गढ़ था, आज लोगों ने वहाँ अपनी खुल के राय दी। किसी ने अच्छा भी कहा, किसी ने बुरा भी कहा, सब कुछ आपके सामने। इंशाल्लाह मज़ीद हम इसी तरह के टॉपिक आपके सामने लाते रहेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।